स्थिति में जो वचन सीखते हैं, आप स्वयं उसे बाद में भी ध्यान करें, अपने परिवार में इसके बारे में चर्चा करें, उन्हें सिखाएं, ताकि हम कलीसियाई तौर पर हम सब मिलकर एक साथ वचन के अनुसार बढ़ने पाए। आज के मनन के लिए निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसके दूसरे अध्याय, उसके 25 से लेकर 29वां वचन तक। रोमन्स चैप्टर 2 वर्सेस 25 to 29 हम पढ़ेंगे। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को मानना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यदि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हमने जो वचन पढ़ा है, इसमें एक बात बार बार दोहराया जा रहा है, वो है खतना। जब हम खतना के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है, ये एक ऐसी बात है जो हम जो अन्य विश्वास से, मेरा बोलने का तात्पर्य है जो यहूदी नहीं है, उनके लिए खतना और उसके बारे में अध्ययन करना, उसके मायनों को समझना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हमारे लिए ये प्रत्यक्ष रूप से ये लागू नहीं होता है। लेकिन हम इस गद्यांश को, इस भाग को अध्ययन करते वक्त हमें उसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, तभी ही हम इसके मायनों को, अर्थ को और क्या पौलुस बोलने की कोशिश कर रहा है वो समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम 25 से 29 जो वचन है उसका जब अध्ययन कर रहे हैं, हमें यह समझना है, खतना को हमें समझने की जरूरत है, और पुराने नियम में इसके बारे में क्या कहा गया है उसे समझना है। लेकिन उस बात को ये पहले सत्र, मेरा बोलने का तात्पर्य है रोमियो की पत्री पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय के आधे भाग तक जो पहला सत्र है या पहला भाग है, उस भाग के जो मुख्य थीम है उसके आधार पर समझना है। और मुख्य थीम है सुसमाचार सबको जरूरत है, और उसी पैमाने पर हमें समझना है कि खतना और खतने का मायने, और क्या यहूदी समझ रहे थे और अब हमें क्या समझना है, इन सबको हम इसी परिपेक्ष में समझने की जरूरत है। जब हम खतने के बारे में बात करते हैं एक यहूदी के लिए, हम जानते हैं पौलुस अपने फोकस को, अपने ध्यान को यहूदियों के ऊपर दूसरे अध्याय 17वें पद से विशेष कर लेके आ रहा है, और यहूदियों को विशेष कर वो फोकस करते हुए बात कर रहा है। और उसी क्रम में वो 25वें पद से खतने की बात कर रहा है। इसलिए खतने की बात कर रहा है क्योंकि एक यहूदी के लिए वो खतना करता है, इस कारणवश बहुत घमंड करता है और खतने को बहुत महत्व देता है। और हम जानते हैं जब गलातियों की पत्री पढ़ते हैं, वहां पे कुछ लोगों ने, यहां तक मसीही लोगों को खतना करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और जरूरी है करके यह अंकित किया, और उसी को पौलुस बाद में खंडन करता है और बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है करके। खतना जब हम चर्चा कर रहे हैं, इस 25 से 29वें पद में दो प्रकार की खतना के बारे में इसने परामर्श किया है। एक है सही खतना और गलत खतना, ट्रू सर्कमसिशन एंड फॉल्स सर्कमसिशन के बारे में यहां पे बताया गया है। यह खतना का जो विधि है, परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में 17वें अध्याय उसके 10वें पद से लेकर 12वें पद में सर्वप्रथम
ये इंस्टॉल किया था, इसका आरंभ किया था। ये इब्राहिम से परमेश्वर और इब्राहिम के आने वाले पीढ़ियों के साथ परमेश्वर का जो वाचा है, उसका प्रमाण के तौर पर खतने को परमेश्वर ने लागू करवाया था। जो खतना है उसकी वास्तविक अर्थ यह है कि जिस भाग को काट के हटाते हैं, जब उस भाग को काट के हटाते हैं, उसमें अत्यंत पीड़ा होता है, दर्द होता है। और उस भाग को जब हटाते हैं, वो सूचक है कि हम मनुष्य होने के नाते हम पाप में अपने जीवन को जी रहे हैं और उस पाप से हमें अपने आप को अलग करने की जरूरत है, क्योंकि वाचा के दरमियान हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। यह है वास्तविक मायने जिसको परमेश्वर ने सूचित किया। हालांकि वो शरीर पर किया जाता था, लेकिन परमेश्वर मात्र उस शरीर पर जो चिन्ह है, जो प्रक्रिया किया जाता है, सर्जरी किया जाता, उससे ज्यादा मायने परमेश्वर ने हृदय के परिवर्तन और हृदय के खतने के बारे में ज्यादा महत्व दिया है। इसी बात को मूसा के द्वारा परमेश्वर इसी नियम को दोबारा वो लागू करता है। हम जब लेवीय व्यवस्था, आप नोट कर लीजिएगा, लेवीय व्यवस्था 12 उसके 3 में लिखा है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। यह हर एक यहूदी लड़के का खतना किया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, उस मायने में यह लागू किया गया है। हम परमेश्वर के लिए अलग किए, या फिर यहूदी जो इस खतने को करते थे वो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं और परमेश्वर के साथ एक वाचा में है। और जो भाग काट के अलग किया जाता है वो पाप से हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, उसका सूचक था। मेरे प्रियो, जब खतना होता है, मैंने जैसे बताया, अत्यंत पीड़ा होता है। उसी प्रकार से जब हम नए जीवन को पाते हैं, नए जन्म को पाते हैं, जब तक हमें वास्तविक रीति से हमने विगत दिनों में जो पापों को किया है, उसके लिए हमें अंदर एक बड़ी पीड़ा और दुख और गलती का एक गहरा एहसास, और उस गलती के गहरा एहसास होने के नाते हमें अंदर जो पीड़ा होती है, और उसके फलस्वरूप हम पश्चाताप करके हमारे जीवन के पापों से पश्चाताप करके अलग करते हैं, उसी को हम समझने की जरूरत है। जो भी प्रवेश कर रहे हैं वो म्यूट करके अंदर आए। उसके बाद आपके यहाँ पे आवाज होता है, यहाँ से म्यूट भी नहीं हो रहा है, उसको म्यूट कर। जैसे हमने देखा कि जो खतना है वो इस बात को व्यक्त करता है कि वास्तविकता में जो हमारे शरीर के उस अंग में परमेश्वर ने जैसे बताया, वैसे एक शार्प एज्ड छुरी के द्वारा, एक बहुत ही तीखा छुरी के, धारदार छुरी के द्वारा जैसे अलग किया जाता है, वैसे ही आत्मिक रीति से हमारे अंदर परिवर्तन होना है। किसके द्वारा? परमेश्वर के दोधारी तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन, सुसमाचार के द्वारा हमारे हृदयों में वो खतना होना है, जो सच्चे नए जन्म का सूचक है। मेरे प्रियो, जो पौलुस यहां पे कहने की कोशिश कर रहा है, चूंकि आपने अपने नाम के अंत में कोई और नाम लगा दिया, जैसे मेरे नाम के अंत में जॉन है,
ये कोई भी व्यक्ति भारत में हो, कहीं पर है, वो आमतौर से ये इस निष्कर्ष में पहुंच जाएगा कि मैं एक मसीही हूं। पौलुस बोलता उससे मतलब नहीं है। वास्तविकता में वही मसीही है, नया जन्म पाया हुआ है, कलीसिया का अंग है, वही जिसके अंदर हृदय में एक खतना हुआ है। जो हृदय में खतना होता है उसके द्वारा हमारे जीवन का फितरत बदल जाता है, हमारे जीवन शैली बदल जाता है। और ये खतना महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा नहीं है कि ये नया नियम की बात है। अगर हम व्यवस्था विवरण 10 उसका 16 पढ़ते हैं, मूसा व्यवस्था विवरण में बिल्कुल स्पष्ट करता है, बोलता है इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। हम पुराने नियम में शारीरिक खतना को जानते हैं और उसी की परामर्श कई बार हम ध्यान करते हैं, लेकिन पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 10 उसके 16 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हट ना करो, आगे को हटीला ना रहो। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, हटीला नहीं होना है। अंग्रेजी में और स्पष्ट है, सो circumcise your heart and stiff neck your neck no more। stiff neck, ये बहुत रोचक लगा। हिंदी में हटीले लिखे हैं। स्टिफ नेक का मतलब है जब हल चलाने के लिए सांड को जो जुए के नीचे रखने का प्रयास करते हैं, कुछ सांड बहुत हटीले होते हैं, वो अपने आप को उस जुए के नीचे समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो अपने सर को हर बार ऊंचा करते हैं और हटाने की कोशिश करते हैं। वही पिक्चर को यहां पे इस्तेमाल किया और मूसा कहता है कि तुम जब हृदय रूपी तुम्हारे वास्तविकता में बाहरी मात्र तुम्हारा जब खतना होता है, तुम भी हटीले होते हो जब अपने स्वामी अर्थात परमेश्वर के नियम और उसके अधिकार के अधीन नहीं आने चाहते हो। और ये हर एक व्यक्ति का जीवन का शैली है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा और आत्मा के कार्य के द्वारा कायल नहीं हुआ और उसके अंदर वास्तविक नए जन्म का अनुभव नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बाहरी तौर से कोई रीति रिवाज को हम पूर्ण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे हृदय में परिवर्तन होना। और पौलुस इसी बात को महत्व दे रहा है। पुराने नियम में भी इसी बात को महत्व दिया गया है। हमें समझने की जरूरत है, एक रीति रिवाज को करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाहरी किसी प्रकटीकरण को, किसी क्रियाकलाप को करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हृदय में खतना या हृदय में परिवर्तन होना जरूरी है। जब वचन रूपी दोधारी तलवार हमारे अंदर प्रवेश कर अपने कार्य को करता है, कई बार हमें कायल करता है, और वो है वास्तविक खतना जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होना। पौलुस इसी बात को अंकित कर रहा है। व्यवस्था विवरण 30 उसका 6 पढ़ें, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। मूसा बोलता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्राप्त किया हुआ वचन बोलता है कि परमेश्वर एक समय आएगा जब तेरा और तेरे वंश का मन का खतना करेगा। ये कब के बारे में बता रहा है? ये बता रहा है जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात तेरे संतान वचन को सुनेंगे, सुसमाचार को सुनेंगे और उनके हृदय में खतना होगा कि तू अपने परमेश्वर, आगे हम पढ़ेंगे, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करेगा, जिससे तू जीवित रहे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आशीष का कारण होता है जब हमारे जीवन में बाहरी प्रकटीकरण, बाहरी रीति रिवाज से ज्यादा महत्व हमारे हृदय में खतना होना या परिवर्तन होने को हम जब महत्व देते हैं। और हम जब ऐसे करते हैं,
हमारे जीवन में स्वतः एक कार्य होता है, वो ये है, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे जीव से हम परमेश्वर से प्रेम करना आरंभ करते हैं। ये हमारे जीवन का फितरत हो जाता है। सो अगर आप में से पूछेंगे आपका और मेरा वास्तविकता में हृदय का खतना हुआ है या नहीं हुआ है, पता करने के लिए क्या करना है? उत्तर ये है कि हमारे जीवन में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण के साथ प्रेम करेगा, जिससे तू जीवित रहेगा। हमारे जीवन में ये परिवर्तन हो ही जाएगा। क्या हम सारे मन से, सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? तो फिर हम ये निश्चित रह सकते हैं कि हमारे अंदर खतना का काम हुआ है, पवित्र आत्मा का वास्तविक काम हुआ है। एक और कुछ और वचनों को हम पुराने नियम में देखेंगे। यिर्मयाह का किताब, उसके 4 अध्याय, उसके 4 वचन को देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 4, यहोवा के लिए अपना खतना करो, है ना, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो। परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोल रहा है, अपना खतना करो, हाँ मन की खतना करो। क्यों बोल रहा है परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा? इसलिए क्योंकि उनने सोचा बाहरी जो खतना है वो महत्वपूर्ण है। नहीं, परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा हृदय का खतना। जिस प्रकार से बपतिस्मा अपने आप में हमें उद्धार और नए जन्म के लिए पर्याप्त नहीं है, वैसे ही खतना भी एक व्यक्ति को परमेश्वर का जन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक उसके हृदय का खतना नहीं होगा। बपतिस्मा में भी हमारे हृदय में एक परिवर्तन पूर्ण रीति से ना हो, तब तक उस बपतिस्मा का भी अर्थ नहीं है। सो यिर्मयाह क्या कह रहा है? तुम्हारे जो फिजिकल खतना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी आत्मिक खतना, जो परमेश्वर के वचन के कारण और प्रतिक्रिया के द्वारा तुम्हारे जीवन में होने पाए। यिर्मयाह बहुत स्पष्ट रीति से दूसरे भाग में इस बात को बता रहा है। यिर्मयाह 4 उसके 4 के दूसरे भाग को पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, नहीं तो तुम्हारे बुरे काम के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा नहीं सकता। जब हमारे जीवन में वास्तविक खतना नहीं होगा, यहूदियों को बोल रहा है और किसी से नहीं बोल रहा है, यिर्मयाह और किसी से नहीं कह रहा है। जो यहूदी सोच रहे थे, घमंड कर रहे थे कि क्योंकि उन्होंने खतना किया है, इब्राहिम के संतान है, वो बिल्कुल सुरक्षित है करके सोच रहे हैं, उन्हीं को बता रहे हैं कि मैं क्रोध करूंगा, तुम्हारे बुरे काम से तुम फिरोगे नहीं, उसके कारण मैं क्रोध करूंगा और आग जलेगा। नरक वास्तविकता है मेरे प्रियो। इसलिए हमारे हृदय में एक अंदरूनी गहरा परिवर्तन होने पाए, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होने पाए जो दोधारी तलवार है। जैसे हम इब्रानियों की पत्री 4 उसके 12 में पढ़ते हैं कि वचन जो है दोधारी तलवार है, जो गूदे गांठ को और गूदे को छेद कर परिवर्तन को लेके आता है। एक सर्जिकल ब्लेड के जैसे वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जो बातें उचित नहीं है उन बातों को हटाने पाए। यिर्मयाह आगे इसी बात पे जो परामर्श करता है, यिर्मयाह का किताब 9वें अध्याय उसके 25वें पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 25, वहां पे इस प्रकार से लिखा, देखो यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनका खतना रहित तो से समान दंड देगा। समझ रहे हैं? देखो यहोवा की यह वाणी है कि ऐसा दिन आने वाला है कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहित के समान दंड दिया जाएगा। जो स्पष्ट करता है मात्र फिजिकल या शारीरिक खतने से कोई मतलब नहीं। जब तक उस व्यक्ति का आत्मिक खतना नहीं होगा तब तक उस खतने का मतलब नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति मात्र बपतिस्मा लेने से उसका बपतिस्मा नहीं रहेगा या बपतिस्मा का मायने नहीं है जब तक
उस व्यक्ति के अंदरूनी फर्क, आत्मिक रीति से हृदय में परिवर्तन ना हो और निरंतर परिवर्तन। मैं जो बोल रहा हूं उससे आपको लग सकता है कि ये एक परफेक्शन की बात है। नहीं मेरे प्रियो, हम परफेक्ट नहीं होते, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में हमारी फितरत, मंशा, हमारे जो आदत है वो परमेश्वर के वचन का पालन करना, परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन को जीना है। वो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इसके बारे में बता दें, जो मात्र बाहरी तौर पर खतना लिए हैं या फिर बपतिस्मा लिए हैं मात्र एक विधि के तौर पर, उसके जीवन में इनमें से कोई भी फर्क नहीं आएगा। वो पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे ही है। और मैं बताऊं, जब हमने बपतिस्मा लिया, जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं और लेना चाहते हैं, इनको मैं एक बात स्पष्ट करूं, बपतिस्मा अपने आप में हमारे लिए कोई उद्धार का हमें गारंटी नहीं देता है। ध्यान से सुनिएगा। हम कई बार सोचते हैं बपतिस्मा ले लिए तो हमारा बेड़ा पार हो गया। नहीं, अगर वास्तविकता में हमारे अंदर बपतिस्मा लिए हैं और उसका वास्तविक काम का प्रमाण यह है कि हमारा स्वभाव बदलेगा, और वो महत्वपूर्ण है। हम निरंतर वर्तमान में परमेश्वर के वचन को पालन करकर उसके जुए के अंतर्गत, उसके अधिकार के अंतर्गत आकर अपने जीवन को जी रहे हैं। ये जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये समझने की जरूरत है। एजेकिएल की किताब में भी हम अगर देखते हैं, एजेकिएल 44 उसका 9, एजेकिएल चैप्टर 44 वर्स 9। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इजरायलियों के बीच जितने अन्य लोग हो जो मन और तन दोनों के खतने रहित है, यहां पे ध्यान दे रहे हैं, तन मतलब शरीर से और मन दोनों से खतना रहित है, उनमें से कोई भी मेरे पवित्र स्थान में ना आने पाए। ये एक आज्ञा है, मतलब दोनों जरूरी है। या फिर बपतिस्मा, हम परमेश्वर के परिवार के अंग, कलीसिया के अंग होने के लिए बपतिस्मा जरूर, वो तन में है, लेकिन उसके साथ साथ मन में भी हमारा बपतिस्मा होना जरूरी है। उसके 9वें पद बहुत स्पष्ट इस बात को करते हैं। आप अगर नए नियम में प्रेरितों के काम 7वें अध्याय को अगर पढ़े हैं, स्तेफानोस एक बहुत लंबा प्रचार करता है। वो पूरे भाग को तो मैं नहीं देखूंगा, लेकिन आप 50 और 51 जो हिंदी बाइबल पढ़ते हैं 50 और 51 देखें। जो अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए मात्र 51 है। हिंदी में 50 के शेष सेकंड भाग और 51 दोनों मिलाकर है, जो अंग्रेजी में 51 में पाया जाता है। वहां पे स्तेफानुस क्या करता है, पुराने नियम में अभी हमने जितने पढ़े हैं उन सारे बातों को लेकर वो यहां पे कहता है। हिंदी में कोई पढ़ेंगे? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हाँ, है हटीले, यहां से सुनना, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। यहां पे हटीले हैं, मन और कान के खतना रहित है। उनके मन भी खतना रहित है, कान भी खतना रहित है। जो उचित परमेश्वर का वचन है वो सुनने के लिए उनमें चेष्टा ही नहीं है। हाँ, फिर तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। तुम सदा पवित्र आत्मा के विरोध करते हो। ध्यान कर रहे हो? तुम सदा पवित्र आत्मा के विरोध करते हो। फिर जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। वैसे तुम भी करते हो। क्या हुआ आपको मालूम है? स्तेफानुस ने इस बात को स्पष्ट जब उन्हें बताया तो उन्होंने पथरवा करके उसको मार डाला, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया। स्तेफानुस गलत बोल रहा था, बिल्कुल सही बोल रहा था। क्या बोल रहा है यहाँ पे अंकित? नया नियम में क्या बोलते हैं? तुम हटीले हो, परमेश्वर के अधीन नहीं आना चाहते हो, मन और कान के खतने रहित हो। मतलब क्या है? हमारे जीवन में ये एक परिवर्तन आना जरूरी है। जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा हमारे जीवन में, हम जो
ये बोलते हैं या दावा करते हैं कि हम नए जन्म पाए हुए हैं, मसीही हैं, सच्चाई ये है कि नहीं है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमें कायल कर रहा है, हमारे जीवन को अंदर से फर्क लेके आने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में नए जन्म का अनुभव, नई सृष्टि होने का अनुभव हमारे जीवन में होने पाए। जैसे गलातियों 6:15 में लिखा है, परंतु नया सृष्टि। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 में लिखा है, अब हमारी पुरानी बातें बीत गई है, अब हम एक नई सृष्टि है। हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में वास्तविकता में खतना होता है, हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन होना है और नया हो जाना है। हमारे पुराने मनुष्य से हर नाता टूटना चाहिए। एफिसियों 2:11, ये सब नोट कर लिया। एफिसियों 2:11, फिलिपियों 3 उसके 2 से 4, कोलोसियों, क्योंकि एक बाइबल स्टडी है इसलिए रेफरेंसेस दूंगा। यहां पे हर रेफरेंस को नहीं पढ़ा जाएगा, आप लोग स्वयं के अध्ययन में ये सारे रेफरेंसेस को पढ़कर उस पर अध्ययन करें। कोलोसियों 2 उसका 8, 11वां पद, 16वां पद, 18वां पद और 21वां पद। ये सारे वचन नई सृष्टि के बारे में, नए जन्म के बारे में बिल्कुल स्पष्ट करता है। सो मेरे प्रियो, एक और बार मैं इस बात को स्पष्ट करूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय में खतना होना चाहिए। जो शरीर में जब ये खतने का प्रक्रिया, उस सर्जरी को करते हैं, बहुत अधिक पीड़ा होता है। उसी प्रकार से हमारे विगत दिनों के जो पापमय जीवन है, अनुचित जीवन है, दुष्टता भरा हुआ जीवन है, जब वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, उसके द्वारा हमें, इंग्लिश में बोलता है, इट शुड हैव ए डीप रिमोर्स एंड कन्विक्शन इन योर लाइफ। एक दर्द, एक दुख होना चाहिए कि मैंने कितना अनुचित बातों को किया है, और उसी के द्वारा, वचन और आत्मा के कार्य के द्वारा हमारे जीवन में एक परिवर्तन होना। यही हुआ था जब पिन्तेकुस्त के दिन पतरस खड़े होकर 10 अन्य लोगों के साथ खड़े होकर, 11 शिष्यों के साथ खड़े होकर जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 2 उसके 37 में, वहां पे लिखा, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए करके लिखा है। सुनने वालों का हृदय छिद गए, Acts chapter 2 verse 37। और उसके लिए जो शब्द छिद गया, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जो हलाल करने वाले, जो मटन की दुकान में रहते हैं, उनके पास जो छुरी रहता है बहुत तीखा रहता है, उससे किसी व्यक्ति को गोपना, उसी अर्थ को। इसी प्रकार से जब वचन हमारे हृदय में प्रवेश करता है, वो उस प्रकार से चीर कर अंदर घुसकर कार्य करने पाए। वचन उस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में करने पाए। इस आधार पे हम आगे जो वचन है, जो मुख्य पृष्ठ है, उसमें प्रवेश करेंगे। 3 बातें यहां पे बताया गया। 25वें पद, रोमी की पत्री 2 उसके 25, उसमें पहला जो बताया है खतने के विषय में। नोट कर ले, पहला पॉइंट है खतने के विषय में। दूसरा पॉइंट है 26 और 27वें वचन में, खतना रहित लोगों के, अनसर्कमसाइज्ड। तीसरा पॉइंट है जो 28 और 29, 28 एंड 29 में, ट्रू सर्कमसिशन, अर्थात वास्तविक या सच्चे खतने के विषय में बताया गया है। मैं इसको रिपीट करूंगा अंग्रेजी में एक बार और फिर हिंदी में। फर्स्ट पॉइंट in verse 25 is saying about the circumcised. Second, verses 26 to 27, it is speaking about the uncircumcised. Third, 28 and 29 verse, the true circumcision. हिंदी में 25वें पद में खतने के विषय में, 26 और 27वें वचन में
खतने रहित के विषय में, और तीसरे पद 28 और 29 में तीसरा पॉइंट है वास्तविक खतने के विषय में। हम पढ़ेंगे 25वें पद में, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से पे चले तो खतने से, पढ़ो बेटे। यदि तू व्यवस्था पर चले हाँ। तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने हाँ। तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। यहूदी यदि तू खतने पर चले तो खतने का लाभ तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, लाभ तभी है अगर तू खतने के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार चलता है। मात्र खतने से कुछ नहीं होगा, इस बात को वो स्पष्ट करता है। और आगे हम पढ़ते हैं, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरे खतने बिना खतने की दशा ठहरेगा। मतलब खतना है फिजिकली, लेकिन तू मानता नहीं है, उसलिए क्या है, खतना ना होने के बराबर है। हम समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। मैं बहुत शीघ्र जा रहा हूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, उस कारणवश मैं इसे जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। 26 और 27 पढ़ेंगे। दूसरे भाग में आ गए हैं जहां पे हम खतना रहित की बात करें। यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था के विधियों को माना करे, मतलब माना करे, यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार उसके जीवन में माना करता है, तो क्या उसकी बिना खतना के दशा खतना के बराबर ना गिना जाएगी? ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है जिसका उत्तर हाँ में ही हो सकता है। पूछ रहा है कि जो खतना रहित है वो वचन के अनुसार चल रहा है, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो खतना रहित रहने के बावजूद अगर परमेश्वर के इच्छा अनुसार चल रहा है, क्या उसका खतना रहित रहकर भी उसे खतना माना जाएगा? हाँ, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि एक व्यक्ति वही परमेश्वर के वचन को मान सकता है जिसके जीवन में उद्धार का काम हुआ है। बोलने का तात्पर्य है, सबसे पहले पौलुस जो इस बात को दिखा रहा है, हमारे जीवन में आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय, और परमेश्वर के अधिकार के प्रति वही आज्ञाकारी होगा जिसके जीवन में उद्धार का काम हुआ है। पौलुस बोल रहा है, खतना हो चाहे ना हो, बाहरी प्रकटीकरण हो या ना हो, जो सुसमाचार को मानकर उसके जीवन में हृदय रूपी खतना हुआ है और उसके कारण उसका जीवन बदल जाएगा। ये ध्यान रखें। इसके 27वें वचन को हम अगर गौर करेंगे, और जो मनुष्य जाति के कारण बिना खतना रहे, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी ना ठहराया जाएगा? बोलने का मतलब है, लेख के मतलब है जो लिखा गया तेरे पास है, उसके बावजूद अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है, क्या तेरे ऊपर दोष नहीं लगाया जाएगा? बोलने का मतलब है, तू खतना किया हुआ है, कहने को बाहरी तौर से तू यहूदी है, तू विश्वासी है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति है जो बाहरी तौर से तो नहीं लगता है, लेकिन नया जन्म को पाया है, अंदर से उसका परिवर्तन हुआ है और वचन का पालन करते हैं। जब उसके साथ तेरा तुलना करते हैं, क्या तेरा न्याय उसके आधार पर नहीं होगा? क्या ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति उसका न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन हमारे जीवन में हम अंदर से परिवर्तन होने के बावजूद परिवर्तन नहीं हुआ है, और उसके कारण हम खतना या हम बाहरी तौर से दिखने के बावजूद परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा न्याय होगा करके स्पष्ट करते हैं। तीसरा भाग 28 और 29वां पद, 28वें पद को पढ़ेंगे। क्योंकि वह यहूदी नहीं, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है। देखा,
यहां पे बोलता है यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है। खतना वो नहीं है जो फिजिकली है और देह देह में है। पर ठीक है? यहूदी वही है हाँ, जो मन में है। यहूदी वही है। ये तीसरा भाग है जिसमें ट्रू स्पिरिचुअल सर्कमसिशन, वास्तविक आत्मिक जो खतना है उसके विषय में बता रहे। हाँ, दोबारा उस भाग को पढ़ो। पर यहूदी वही है हाँ, जो मन में है। यहां पे क्या बोल रहा है? यहूदी वही है जो मन में है, विश्वासी वही है जो मन में खतना पाए हैं। दोबारा पढ़ो उसी भाग को बेटे, जस्ट दैट। हाँ, पर यहूदी वही है हाँ, जो मन में है। जो मन में है। हाँ, आगे पढ़ो। और खतना वही है हाँ, जो हृदय का और आत्मा में है। हृदय का और आत्मा में है। फिर ना कि लेख का, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं। देखो, बाहरी लेख का मतलब है जो नियम कानून को जताते हैं, उससे नहीं। हाँ, लेख का नहीं, वहां से पढ़ो दोबारा। जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। हाँ, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं। अब ध्यान से, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं। जो लेख में होता है वो हम बाहर दिखाकर दूसरों से प्रशंसा ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर यहां पर स्पष्ट कर रहा है वास्तविक खतना का जो प्रशंसा है मात्र मनुष्य से नहीं, वरन या मनुष्य से अकेले नहीं, किससे? परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। जो परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि हमारी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से आना है। यहूदी क्या करते थे? बाहरी चीजों को करते थे ताकि लोग प्रशंसा करें। हमको मालूम है मत्ती में 2 लोग प्रार्थना करने के लिए गए। मत्ती में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है जिसमें एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों प्रार्थना करने गए। उसमें से एक बोलता है मैं तो इसके जैसा नहीं है, मैं तो वो करता हूं, ये करता हूं, ताइत देता हूं 2 दफे। परमेश्वर ने किसका सुना? लेकिन वो जो कह रहा था वो सब कुछ कर रहा था, वो सही कर रहा था। उपवास लेना गलत नहीं है, ताइत देना गलत नहीं है, प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन उसके जीवन में मात्र बाहर की बातें थी, लेकिन उसे प्रशंसा परमेश्वर ने नहीं दिया। दूसरा एक व्यक्ति था जो स्वर्ग की ओर देखने के लिए संकोच कर रहा था, बोला कि मैं अपवित्र हूं, मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन उसके हृदय में परिवर्तन था। परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को कबूल किया। हमारे भी जीवन को, हमारे जीवन में प्रशंसा देने वाला परमेश्वर जो मनुष्य जैसे देखता है वैसे नहीं। हम जानते हैं शाऊल दाऊद के घर पे, जस्सी के घर पर अगले राजा का अभिषेक करने गया, तब उसका जो सबसे बड़ा वाला भाई था, हट्टा कट्टा अच्छा दिखने वाला है, उसको देख के बोला जरूर यही है। परमेश्वर ने बोला नहीं, क्योंकि मनुष्य बाहरी बातों को देखता है, लेकिन परमेश्वर उनके मनों को, हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से आता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर मैं आज जब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमें तोलेगा, जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, क्या हम वास्तविकता में हमारी खतना हृदय में और आत्मा में हुआ है क्या? हम अपने आप से पूछें, हमारे जीवनों को जांचें, क्या हमारे जीवन बदला है क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात हम जो इस पूरी बात में जो सीख रहे हैं वो ये है, परमेश्वर के अधिकार के दरमियान आना और पूर्ण आज्ञाकारिता में चलना। हम अपने जीवन को टटोलें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन को टटोलें। हमने बपतिस्मा लिया, हमने उद्धार पाया, चर्च जाते हैं, लेकिन ये सब बाहरी बात अकेले ना होने पर क्या वास्तविकता में हमारे जीवन में उद्धार का काम हुआ है? वास्तविकता में हमारा हृदय बदला है क्या? वचन का गहरा काम, सर्जिकल ब्लेड हमारे जीवन में लगा है क्या? वो वचन रूपी सर्जिकल ब्लेड हमारे जीवन में, और जिसके कारण हम अब उसके वचन, उसकी इच्छा को पूरा करना और आज्ञाकारिता में चलना, पूर्ण आज्ञाकारिता में चलना हमारे जीवन की मंशा बन गया है। नहीं है तो पश्चाताप करें, आज प्रार्थना करें, वास्तविकता में मसीही बनने के लिए हमारे जीवन में एक परिवर्तन होने पाए।
खुशी की बात यह है कि आज हमें ये शरीर में खतना करने की जरूरत नहीं है, वरन हमारी आत्मा का खतना आज भी जरूरी है। हमारे जीवन में वो परिवर्तन आने पाए, हम प्रार्थना करेंगे।